गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी बज रहे सुबह के 7। मैं तो सुबह ही उठ गई थी क्योंकि अमावस्या, तो इस दिन हम लोगों को सुबह जल्दी उठ के नहा धोआ के घर का क्लीनिंग वगैरह करना होता है। तो मैंने वो सब कर दिया है। तो अभी बज रहे 7, मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करनी है। मैं तो अभी नहीं करूँगी, जो भी ऑफिस के लिए जाएंगे उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलती हूँ अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आप सभी मेरे वीडियोस में बने रहिएगा एंड तक। उसके बाद में आ गई किचन में ऑलरेडी मैंने छोटे आलू जो होते हैं ना उसको कट करके पहले ही रख दिया था। बस उसे फ्राई कर रही थी और साथ ही तो हमेशा की तरह सुबह तो मुझे रोटी बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने आटा वगैरह रेडी करके रख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो रहा है अंडा बॉईल, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था मुझे ब्रेकफास्ट में अंडा बॉईल करके देने के लिए। तो बस उनके लिए ही मैं एक ही अंडा है। आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मैं नहीं खा रही और पापा भी नहीं खा रहे सुबह सुबह, तो हस्बैंड को चाहिए था, तो इसलिए मैंने अंडा जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो अभी मैं लग जाऊंगी डो बनाने के लिए कि रोटी तो बनानी है और साथ ही आजकल पापा टिफ़िन लेके जा रहे, तो थोड़ा सा ज़्यादा करके मुझे रोटी बनानी पड़ेगी। आप सभी वीडियोस में मुझे ब्रेकफास्ट में रोटी बनाते हुए देखते होंगे, क्योंकि हम लोग के घर पे ना ब्रेकफास्ट में रोटी ही बनाई जाती है, बाकी और कुछ नहीं। कभी कभी मैं आलस से ना बोलती हूँ कि आज सैंडविच खा लो, ब्रेड टोस्ट खा लो, खा लेते, लेकिन हमेशा ऐसा चलता नहीं है। रोटी तो बनानी पड़ती है। हेल्दी है बोल के पापा बोलते हैं कि रोटी सब्जी ये सब भी खाना चाहिए, बाहर का जो चीज़ है मैदा वाला वो खाना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है, कभी कभी तो मन भी करता है ना, तो मैं बना लेती हूँ। तो उसके बाद फिर अभी मुझे चाय पीने का दिल कर रहा था। पानी वगैरह तो पी चुकी हूँ। मैं सोची थी कि जब तक अंडा बॉईल हो जाएगा उसके बाद मुझे स्पेशल चाय बना के पीनी है, आराम से बैठ के, वो भी क्योंकि दिन भर तो इधर उधर बिना रेस्ट के ही काम होता है। तो सुबह वाली चाय ना बैठ के आराम से पीने से ही मज़ा आता है। तो इधर फिर मैं लग गई चाय वगैरह बनाने के लिए और डो तो रेडी हो गया है, सब्जी भी बन चुका है। अब ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयारी करने का कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बन चुका है। तो देखिए ना, जब मैं आलू फ्राई कर रही थी ना तो इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे क्रंची हो रखा था, तो देख के खाने का मन कर रहा था। छोटे आलू तो टेस्टी होते हैं। उसके बाद देखिए चाय भी रेडी है। ये कप ना मेरा सबसे क्यूट वाला स्टूडेंट है, मुझे गिफ्ट किया था टीचर्स डे पे, तो उसी कप में अब हाफ कप में पीने वाली हूँ चाय। जब मैं चाय पीती हूँ ना तो हमेशा मम्मी मुझे डांटती है कि चाय मत पियो, चाय मत पियो, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह ये सब पियो, लेकिन मुझसे होता नहीं है। चलो वो 2-3 दिन स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे चाय तो चाहिए। तो अभी बैठ गई हूँ चाय लेके आराम से, थोड़ा अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील होता है। मुझे ही बस होता है या फिर आप लोगों को भी होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। चाय तो सुबह और शाम की चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर में जो भी चाय लवर है ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि बिना चाय पिए अगर आप रहोगे तो कैसा फील होता है आपको। जो भी चाय पीते हैं उनको पता है। और कॉफ़ी वगैरह पीने की अलग ही बात हो गई, तो इन सब से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ मैं आ गई थी बर्तन वगैरह धुलाई करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, सब अपने अपने काम पे चले गए हैं। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया है, साथ साथ में मैं बर्तन धुलाई करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि किचन का काम थोड़ी देर के लिए मुझे ख़त्म कर लेनी है। और कपड़े वगैरह थे धुलाई करनी है, और इसीलिए मैं सोच रही थी कि किचन का अगर काम मैं ख़त्म कर लूँगी तो खुद को भी थोड़ा सा शांति लगेगा। सिंक में बर्तन रखने से अच्छा ही नहीं लगता है। और यहाँ पे ना टाइम पे ही मुझे सब कुछ करना पड़ता है पानी की वजह से, क्योंकि पानी ना अचानक से ख़त्म हो जाता है, तो उसे भरने में बहुत ही टाइम लगता है। सिंटेक्स बहुत ही बड़ा है, तो मैं क्या सोचती हूँ कि फटाफट से जब तक पानी है तब तक मैं अपना काम कर लूँ, तो आराम से, मतलब कि हाँ सब कुछ हो जाएगा। तो मैं हमेशा और किचन में बाल्टिंग में पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ होना पड़ता ही है ना। जब पानी ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके बाद अगर मैं भर के स्टोर करके नहीं रखूँगी तो मुझे ही प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा वो बाल्टिंग जो है वहीं पर रख देती हूँ। अभी किचन का काम ख़त्म ही नहीं करती हूँ कि थोड़ी देर बाद फिर किचन में आना ही पड़ता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। जब से मैं घर में बैठी हूँ जॉब छोड़ के ना, तब से बस काम ही काम नज़र आता है घर पे। ये वो करते करते ना ख़त्म भी नहीं होता है, और कितना दिखाई पड़ता है काम। पहले तो जब मैं जॉब करती थी, सुबह उठो, अपना टिफ़िन वगैरह पैक करो, फिर चले जाओ, फिर शाम को आओ, कुछ
मतलब करना नहीं है। बस सैटरडे और संडे को मैं साफ़ सफाई ये सब करती थी। हाँ चलो, क्लीनिंग का काम तो हमेशा सुबह होता ही था, लेकिन अभी तो बाप रे, काम ख़त्म ही नहीं होता। A few moments later. हेलो एवरीवन, तो आप सभी ने देखा ही होगा, ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे बर्तन धुलाई किया, सफाई वगैरह की किचन के, उसके बाद फिर कपड़े धोने लग गई। तो कपड़े धोने का क्या ही मैं वीडियो में डालूँ। तो थोड़े बहुत कपड़े थे जो कि मैंने हाथ से धुलाई किए और थोड़े मशीन में डाल दी। उसके बाद थोड़ा सा फैमिली में बातें वगैरह, मैसेंजर में बातें वगैरह करने के बाद आ गई मैं लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैंने मूंग दाल रेडी कर दिए बॉईल करने के लिए, अब रख दूँगी। और साथ ही सब्ज़ी वगैरह बनानी है, और हस्बैंड तो आ जाएंगे अपने टाइम पे। तो उसी के हिसाब से मैं धीरे धीरे बातें कर कर के वीडियो भी कर रही थी और फैमिली के साथ बातें भी कर रही थी। ऐसा चलता ही है मेरा लंच के टाइम पे, ऐसा होता है। ब्रेकफास्ट में हाँ, सुबह बहुत हड़बड़ी होती है ना, सबको अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो दोपहर का समय ही ऐसा होता है कि हाँ चलो भाई, थोड़ा सा वक्त निकाल के फैमिली के साथ बातें कर लेते हैं। अभी मैं लंच बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप सभी के साथ मिलूँगी। इधर हस्बैंड भी आ गए थे और मेरा लंच भी रेडी था। लंच में बना था चावल और साथ ही सब्जियाँ, सैलड, चटनी, दाल, ये सब था। तो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था लंच करने को, और हस्बैंड जी ने, तो इधर हस्बैंड जी ने मेरे बनाए हुए लंच थाली के लिए लाइक कर ही दिया है। फिर मैं भी हस्बैंड के साथ बैठ गई, क्योंकि ये मौका तो हम लोग को बस लंच करने और डिनर करने के समय पे ही मिलता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हम लोग साथ में कर नहीं पाते, क्योंकि सुबह तो हस्बैंड को हड़बड़ी होता ही है। तो साथ में बैठ के मैं कहाँ और होती हूँ तो हस्बैंड कहाँ और होते हैं, तो ऐसा ही होता है। लेकिन लंच और डिनर तो साथ में हम लोग करते हैं। तो ये मौका तो अच्छे से ही बिताना है, तो इसीलिए आराम से हम लोग बातें कर करके ही लंच कर रहे थे। A few moments later. खाने के बाद बर्तन वगैरह धुलाई किए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं चली गई ट्यूशन पढ़ाने। तो गाइस, आज का व्लॉग जो है मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि और मैंने वीडियो शूट नहीं किया है। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे एंड तक सपोर्ट करोगे। तो चलो बाय, गुड नाइट, सी यू, फिर मिलती हूँ।